कभी कभी एक सूरत सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो इंसान को जगाती है। कभी एक सूरत दिल पर इस तरह दस्तक देती है कि आदमी अपनी पूरी जिंदगी को नए अंदाज से देखने लगता है। और कभी एक सूरत ऐसी भी होती है जो इंसान को दुनिया की चमक दमक से उठाकर कब्र की खामोशी, आसमान की वुसअत, अल्लाह की बादशाही और आखिरत की तैयारी के सामने ला खड़ा करती है। सूरह मुल्क ऐसी ही एक अजीम सूरत है। ये वो सूरत है जो दिल को हिलाती है, अकल को बेदार करती है, गुरूर को तोड़ती है, गफलत को जलाती है और इंसान को याद दिलाती है कि इस कायनात का मालिक, मौत व हयात का फैसला करने वाला, आसमानों को संवारने वाला, रिज्क देने वाला, पकड़ने वाला, छोड़ने वाला और हिसाब लेने वाला सिर्फ अल्लाह है। आज हम सूरह मुल्क की मुकम्मल तफसील, उसके नुज़ूल के पसे मंज़र, मक्की माहौल, मरकज़ी मज़ामीन, रूहानी पैगाम, कब्र से मुतल्लिक़ उसकी अहमियत और उसके दिल हिला देने वाले असबाब को निहायत तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि सूरह मुल्क एक मक्की सूरत है, यानी ये उस ज़माने में नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। इस्लाम अभी कमज़ोर नज़र आता था। कुफ़ार मक्का अपनी ताकत, दौलत, कबीले, तिजारत, बुतों और ज़ाहिरी इक़्तिदार पर नाज कर रहे थे और दूसरी तरफ मुसलमान मज़लूम, कमज़ोर और आजमाइशों में घिरे हुए थे। ऐसे माहौल में कुरान की मक्की सूरतें इंसान के अंदर ईमान की बुनियाद मजबूत करती थीं। वो तौहीद को वाज़े करती थीं, आखिरत को सामने लाती थीं, दिल में खौफ खुदा पैदा करती थीं और इंसान को ये समझाती थीं कि असल बादशाही न कुरैश की है, न किसी सल्तनत की, न किसी कौम की, बल्कि सिर्फ अल्लाह की है। इसीलिए सूरह मुल्क का आगाज़ ही ऐसे अल्फाज से होता है जो दिल को हिला देते हैं। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। यानी ये दुनिया किसी इंसान के कब्ज़े में नहीं, किसी बादशाह के बस में नहीं, किसी निज़ाम के रहम व करम पर नहीं, बल्कि अल्लाह की कामिल कुदरत के तहत चल रही है। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, सूरह मुल्क क्यों नाजिल हुई? अगर इस सवाल का जवाब सादा अंदाज में दिया जाए तो यूँ कहा जा सकता है कि सूरह मुल्क किसी एक मुख्तसर वाक़ये के जवाब में नाजिल होने वाली सूरत नहीं, बल्कि ये मक्की दौर के उस पूरे पस मंज़र में नाजिल हुई जहाँ इंसानों को अल्लाह की सल्तनत, आखिरत की हकीकत और अपनी बेबसी का एहसास दिलाना ज़रूरी था। इस सूरत का मकसद ये था कि मक्का के मुतकब्बिर लोग जान लें कि असल इक़्तिदार अल्लाह का है। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहे थे, उन्हें मालूम हो कि इनकार करने से हकीकत नहीं बदलती, और जो अहले ईमान तकलीफ़ में थे, उन्हें तसल्ली हो कि ये दुनिया बेमकसद नहीं और ना ही काफिरों का इक़्तिदार हमेशा के लिए है। गोया सूरह मुल्क सिर्फ़ एक सूरत नहीं, बल्कि एक ऐलान है, ए इंसान जाग जा, तुझे जिस दुनिया पर गुरूर है वो भी अल्लाह की है, तेरी जान भी अल्लाह की है, तेरी मौत भी अल्लाह के हुक्म से है, तेरी कब्र भी उसी के कब्ज़े में है और तेरा अंजाम भी उसी के फ़ैसले से तय होगा। इस सूरत का नाम अल मुल्क है, यानी बादशाही, इक़्तिदार, सल्तनत। ये नाम खुद बता रहा है कि इसका मरकज़ी मज़मून क्या है। इंसान जब दुनिया में रहता है तो उसे लगता है कि ताकत ही सब कुछ है, दौलत ही असल मयार है, इख्तियार ही कामयाबी है, आवाज़ बुलंद हो तो आदमी बड़ा है, ओहदा मिल जाए तो इंसान महफूज है। मगर सूरह मुल्क इंसान के इस सारे धोखे को चकनाचूर कर देती है। ये सूरत पहले ही जुमले में इंसान को बता देती है कि असल बादशाही सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो फिर इंसान किस बात पर अकड़ रहा है? अपनी नौकरी पर, अपने घर पर, अपनी तिजारत पर, अपनी शोहरत पर, अपनी हुकूमत पर, अपनी ताकत पर। सूरह मुल्क कहती है ये सब आरिज़ी है, असल मिल्कियत, असल इक़्तिदार, असल तसर्रुफ़, असल हुक्म, असल फ़ैसला, असल बका सब अल्लाह के लिए है। फिर सूरत फ़ौरन इंसान को एक बहुत बड़े मौजू की तरफ ले जाती है, मौत और ज़िंदगी। अल्लाह फरमाता है कि उसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में कौन अमल के एतबार से बेहतर है। यहाँ गौर कीजिए, फरमाया ये नहीं कि कौन ज़्यादा मालदार है, कौन ज़्यादा मशहूर है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा खूबसूरत है, कौन ज़्यादा चालाक है, बल्कि फरमाया कि कौन अच्छा अमल करता है। यानी अल्लाह के नज़दीक असल कामयाबी ज़्यादा में नहीं, बेहतर में है। ये दुनिया मुकाबला दौलत नहीं,
मुकाबला अमल है। और इस आयत में एक नहायत लतीफ़ पहलू ये भी है कि पहले मौत का जिक्र आया फिर ज़िंदगी का। कई अहले इल्म ने इस तरतीब में बड़ी हिकमत बयान की है। इंसान को अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए अपनी मौत को याद रखना ज़रूरी है। जो मौत को भूल जाता है वो ज़िंदगी को बिगाड़ देता है। जो कब्र को नज़रअंदाज करता है वो दुनिया में गफलत से जीता है। जो हिसाब को भूल जाता है वो गुनाह को मामूल बना लेता है। सूरह मुल्क इंसान को शुरू ही में ये झटका देती है कि तुम आजमाइश में हो, तुम खेल में नहीं हो, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम बेमकसद नहीं हो, तुम्हें बनाकर छोड़ नहीं दिया गया, तुम्हें देखा जा रहा है, आजमाया जा रहा है और तुम्हारे आमाल का वज़न होगा। फिर सूरह मुल्क आसमानों की तरफ ले जाती है। अल्लाह फरमाता है कि उसने 7 आसमान तह बेतह बनाए और तुम रहमान की तख्लीक में कोई बेतरतीबी नहीं पाओगे। फिर चैलेंज दिया जाता है कि बार बार निगाह उठाओ, देखो, गौर करो, क्या कहीं कोई शिगाफ नज़र आता है? फिर दोबारा देखो, फिर दोबारा देखो, तुम्हारी निगाह थक कर लौट आएगी और तुम आजिज़ रह जाओगे। यह सूरत इंसान के गुरूर को अक्ल के ज़रिए तोड़ती है। ये कहती है तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, चलो आसमान को देखो। तुम अपने इल्म पर नाज करते हो, चलो कायनात का निज़ाम देखो। तुम अपनी अक्ल के दावे करते हो, चलो एक बार नहीं बार बार गौर करो। जो खालिक इतनी कामिल कायनात बना सकता है, क्या वो तुम्हें दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता? क्या वो तुम्हारा हिसाब नहीं ले सकता? क्या वो तुम्हारी छुपी हुई बातों को नहीं जानता? ये मक्की दौर के लिए बहुत ज़रूरी पैगाम था, क्योंकि कुफ़ार मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते थे, आखिरत का इनकार करते थे और कहते थे कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा कैसे उठाए जाएंगे। सूरह मुल्क ऐसे लोगों को आसमान, सितारों, तख्लीक, परिंदों, ज़मीन, रिज़्क, मौत और हलाकत के ज़रिए जवाब देती है। यानी ये सूरत कहती है तुम दलील चाहते हो, अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हें निशानियाँ ही निशानियाँ नज़र आएंगी। फिर सूरत जहन्नम का जिक्र करती है और ये जिक्र बहुत ही हिला देने वाला है कि जब इनकार करने वालों को जहन्नम में डाला जाएगा तो वो उसकी खौफनाक आवाज़ सुनेंगे जैसे वो जोश मार रही हो। और जहन्नम के दारोगा उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला कि हाँ आया था, मगर हमने झुठलाया। हमने कहा अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम तो बड़ी गुमराही में हो। फिर वो ख़ुद कहेंगे अगर हम सुनते होते या अक़ल से काम लेते तो आज जहन्नम वालों में न होते। ये आयत इंसान को हिला देने के लिए काफ़ी है। यहाँ जहन्नम में जाने वालों की ज़बान से असल बीमारी सामने आती है। उन्होंने सुना नहीं और सोचा नहीं, यानी हक़ आया मगर उन्होंने संजीदगी से सुना नहीं। दलाइल थीं मगर अक़ल इस्तेमाल न की। कुरान नाजिल हुआ मगर गौर न किया। नबी आया मगर माना नहीं। यही तबाही की असल है। यहाँ सूरह मुल्क हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। सिर्फ ज़िंदा होना काफ़ी नहीं, सुनना भी ज़रूरी है। सिर्फ सुनना भी काफ़ी नहीं, सोचना भी ज़रूरी है। सिर्फ सोचना भी काफ़ी नहीं, मानना भी ज़रूरी है। और सिर्फ मानना भी काफ़ी नहीं, अमल भी ज़रूरी है। इसी के मुकाबले में अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र करता है जो अपने रब से बन देखे डरते हैं। ये बहुत अजीम ताबीर है। कुछ लोग सिर्फ उस वक्त सीधे रहते हैं जब लोग देख रहे हों। कुछ सिर्फ उस वक्त नेक होते हैं जब माशरा मजबूर करे। कुछ सिर्फ उस वक्त इबादत करते हैं जब माहौल हो। मगर अल्लाह के सच्चे बंदे वो हैं जो बन देखे डरते हैं, यानी तन्हाई में भी, अंधेरे में भी, राज में भी, दिल के अंदर भी, गुनाह के मौके पर भी, ताकत के वक्त भी, कमज़ोरी के वक्त भी। वो जानते हैं कि मेरा रब देख रहा है। ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत और बड़ा अज़्र है। फिर सूरत दिल की गहराई तक पहुँचती है। अल्लाह फरमाता है कि चाहे तुम अपनी बात आहिस्ता कहो या ऊंची, वो सीनों के राजों को भी जानता है। यहाँ सूरह मुल्क इंसान को बाहर से उठाकर अंदर ले जाती है, यानी सिर्फ तुम्हारा ज़ाहिर नहीं, तुम्हारा बातिन भी अल्लाह के सामने है। सिर्फ तुम्हारे अल्फाज नहीं, तुम्हारी नीयत भी उसके इल्म में है। सिर्फ तुम्हारा अमल नहीं, तुम्हारे दिल का ख्याल भी उससे छुपा हुआ नहीं। और फिर फरमाया क्या वही न जाने जिसने पैदा किया। ये निहायत ज़बरदस्त दलील है। जो खालिक है वो अपनी मखलूक को तुमसे बेहतर जानता है। जो दिल बना सकता है वो दिल के छुपे हुए ज़ख्म भी जानता है। जो नफ्स को पैदा करता है वो नफ्स के धोखे भी जानता है। फिर सूरत ज़मीन की तरफ लाती है। अल्लाह फरमाता है कि उसी ने ज़मीन को तुम्हारे लिए नरम बनाया, तो उसके रास्तों में चलो और उसके रिज़्क में से खाओ। यह सूरत इंसान को दुनिया से नहीं काटती बल्कि सही अंदाज देती है।
इस्लाम ये नहीं कहता कि ज़मीन छोड़ दो, रिस्क छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, काम छोड़ दो, बल्कि कहता है चलो कमाओ, खाओ, जियो, मगर ये न भूलो कि ज़मीन तुम्हारी नहीं, अल्लाह की दी हुई है। रिस्क तुम्हारी मेहनत का घमंड नहीं, अल्लाह की अता है। और आखिरकार पलटना भी उसी की तरफ है, यानी दुनिया में चलो मगर आखिरत को भूलो नहीं। फिर सूरह मुल्क अचानक इंसान को खौफ दिलाती है। क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है, कि वो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे या पत्थरों वाली आंधी भेज दे। यहाँ फिर इंसान के गुरूर को तोड़ा जा रहा है। आदमी इमारतें बनाता है, मंसूबे बनाता है, दौलत जमा करता है, ताकत इकट्ठी करता है और समझता है कि वो महफूज है। सूरह मुल्क कहती है एक लम्हे में ज़मीन तुम्हारे नीचे से निकल सकती है, एक लम्हे में आसमान से फैसला उतर सकता है, एक लम्हे में सब निज़ाम उलट सकता है। तो फिर किस चीज़ ने तुम्हें इतना बेखौफ कर दिया? इसके बाद सूरत परिंदों की तरफ इशारा करती है। क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा जो पर फैलाए और समेटे हुए हैं? उन्हें रहमान के सिवा कौन थामे हुए हैं? ये आयत बहुत ही लतीफ़ है। परिंदा आसमान में उड़ रहा है, इंसान उसे आम मंजर समझकर गुजर जाता है, मगर सूरह मुल्क कहती है ठहरो, देखो, सोचो। परिंदा अपनी क़ुव्वत से नहीं, अल्लाह की सुन्नत से उड़ रहा है। जो रब परिंदे को फ़िज़ा में संभाल सकता है, वो तुम्हें क्यों नहीं संभाल सकता? जो परिंदे को गिराने के बग़ैर मुअल्लक़ रखता है, वो तुम्हारी तकदीर को क्यों न संभालेगा? फिर इंसान के झूठे सहारों को तोड़ा जाता है। अगर अल्लाह अज़ाब का इरादा करे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा? अगर अल्लाह रिस्क रोक ले तो कौन रिस्क देगा? ये दो सवाल पूरी इंसानी तारीख़ को चैलेंज करते हैं। इंसान जब मुश्किल में होता है तो किस किस को पुकारता है? माल को, रिश्तों को, ताकत को, हुकूमत को, अक़ल को, निज़ाम को, दवाई को, वास्तों को। मगर सूरह मुल्क कहती है असल मददगार कौन है, असल राज़िक कौन है? जब अल्लाह रोक ले तो कौन दे सकता है, और जब अल्लाह दे दे तो कौन छीन सकता है? फिर एक अजीम फ़िक्री मिसाल दी जाती है। क्या वो शख्स जो मुंह के बल औंधा चलता हो ज़्यादा हिदायत पर है, या वो जो सीधा रास्ता इख्तियार किए हुए है? ये आयत सिर्फ जिस्मानी मिसाल नहीं, पूरी इंसानी ज़िंदगी की मिसाल है। एक इंसान ख्वाहिशात, गुनाहों, गुरूर और गफलत में औंधा चल रहा है। उसे न रास्ता दिख रहा है, न मंजिल, न ख़तरा, न गड्ढा। और एक इंसान अल्लाह के नूर में सीधा चल रहा है। उसे मालूम है कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। यही दुनिया के दो रास्ते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है उसी ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें कान, आँखें और दिल दिए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। क्या अजीम जुमला है। हम आँख से देखते हैं मगर शुक्र नहीं, कान से सुनते हैं मगर शुक्र नहीं, दिल से समझते हैं मगर शुक्र नहीं। ये सूरत इंसान को शुक्र की तरफ भी बुलाती है, यानी तुम्हारी नेमतें तुम्हारी मिल्कियत नहीं, अमानत हैं। उनका शुक्र करो, उनसे अल्लाह को पहचानो, उनका इस्तेमाल हक़ के लिए करो। फिर दोबारा आखिरत का सवाल उठता है। कुफ़ार पूछते थे ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो, यानी वो क़यामत का मजाक उड़ा रहे थे। अल्लाह फरमाता है कि उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है और मैं तो सिर्फ खुला डराने वाला हूँ। यानी नबी का काम वक्त बताना नहीं, ख़बरदार करना है। और जब वो अज़ाब या वादाए आखिरत करीब देखेंगे तो मुनकिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि यही वो चीज़ थी जिसे तुम मांगते थे। सूरह मुल्क के आखिर में एक ज़बरदस्त सवाल आता है, बताओ अगर तुम्हारा पानी ज़मीन में उतर जाए तो फिर कौन तुम्हें बहता हुआ पानी ला कर देगा? ये आयत सुनने में सादा लगती है, मगर हकीकत में पूरी ज़िंदगी का निज़ाम इसमें बंद है। इंसान पानी को मामूली चीज़ समझता है। नल खुला, पानी आया, कुआं खोदा, पानी मिला, बारिश हुई, पानी जमा हो गया। मगर सूरह मुल्क कहती है ज़रा सोचो, अगर अल्लाह पानी गायब कर दे तो तुम्हारे शहर, तुम्हारी फसलें, तुम्हारी ज़िंदगियाँ, तुम्हारी सनतें, तुम्हारी क़ुव्वत सब एक पानी के मोहताज हैं। तो फिर तुम्हें अपनी ताकत पर गुरूर कैसा? अब एक निहायत अहम मौजू, सूरह मुल्क की फ़जीलत और कब्र से उसका ताल्लुक़। अहादीस में आता है कि कुरान में 30 आयात वाली एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की शफाअत करती है, यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाता है, और वो सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। बाज़ रिवायात में उसे अज़ाब क़ब्र से बचाने वाली सूरत भी कहा गया है। इसलिए सदियों से अहले ईमान
इस सूरत को रात को पढ़ने का एहतिमाम करते आए हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी चाहिए। सूरह मुल्क को सिर्फ़ एक वजीफ़ा बना देना काफ़ी नहीं, असल मकसद ये है कि उसके पैगाम को दिल में उतारा जाए। ये सूरत अगर रात को पढ़ी जाए, समझ कर पढ़ी जाए, दिल से पढ़ी जाए, तो इंसान के अंदर खौफ खुदा, आखिरत की फ़िक्र और दुनिया के गुरूर से आज़ादी पैदा करती है। और यही वो कैफियत है जो कब्र में इंसान के काम आती है, क्योंकि कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा नहीं, वो इंसान के ईमान की पहली मंजिल है। जो शख्स दुनिया में अल्लाह की बादशाही को मानता है, अपनी मौत को याद रखता है, अपनी ज़िंदगी को आजमाइश समझता है, आसमान व ज़मीन में अल्लाह की कुदरत को पहचानता है, राज और अलानिया में अल्लाह से डरता है, रिज़्क़ को अल्लाह की अता समझता है और आखिरत के लिए तैयारी करता है, वही असल में सूरह मुल्क के पैगाम को जीता है। ऐसे शख्स के लिए ये सूरत महज अल्फाज नहीं रहती, साथी बन जाती है। अब ज़रा सूरह मुल्क के बड़े बड़े मौज़ूआत को एक तरतीब से समेट लीजिए। पहला मौज़ू, अल्लाह की मुतलक बादशाही। हर चीज़ उसके कब्ज़े में है, कोई उसके इख्तियार से बाहर नहीं। दूसरा मौज़ू, मौत और ज़िंदगी बतौर आजमाइश। तुम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए, तुम आजमाए जा रहे हो। तीसरा मौज़ू, कायनात में अल्लाह की कुदरत। आसमान, सितारे, परिंदे, ज़मीन सब अल्लाह की निशानी है। चौथा मौज़ू, आखिरत और जहन्नम का अंजाम। जो हक़ को झुटलाएंगे उनके लिए जवाबदेही है। पांचवा मौज़ू, गैब में अल्लाह से डरना असली ईमान वो है जो तन्हाई में भी ज़िंदा रहे। छठा मौज़ू, इंसान की बेबसी। रिज़्क़, तहफ़्फ़ुज़, पानी, ज़िंदगी सब अल्लाह के हाथ में है। सातवां मौज़ू, शुक्र और बेदारी। कान, आँख, दिल सब नेमत है, मगर इंसान कम शुक्र करता है। आठवां मौज़ू, गफलत का इलाज। बार बार सोचो, देखो, गौर करो, जागो। मेरे अजीज़ सुनने वालों, सूरह मुल्क सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बेदारी के लिए है। ये सूरत इंसान से कहती है, दुनिया पर मत मरो, अपनी कब्र याद रखो, अपने रब को पहचानो, अपने आमाल सवारो, और इससे पहले कि तुम्हें उठा लिया जाए, खुद जाग जाओ। रात को जब दुनिया खामोश हो, रोशनी मुदहम हो, दिल थका हुआ हो और इंसान अपनी असल की तरफ लौटने लगे, अगर उस वक्त सूरह मुल्क पढ़ी जाए, समझी जाए, महसूस की जाए, तो आदमी को यूं लगता है जैसे कोई उसे झंझोड़ कर कह रहा हो, अब भी वक्त है, अपने रब की तरफ पलट आओ। आइए इस अजीम सूरत के बाद हम अपने दिल में चंद अहद करें। हम अपनी ज़िंदगी को आजमाइश समझेंगे, खेल नहीं। हम अल्लाह की बादशाही को दिल से मानेंगे, सिर्फ ज़बान से नहीं। हम रिज़्क़ पर गुरूर नहीं करेंगे, हम मौत को याद रखेंगे। हम रात को सूरह मुल्क पढ़ने की आदत डालेंगे और सबसे बढ़कर हम उसके पैगाम के मुताबिक जीने की कोशिश करेंगे। ऐ अल्लाह, सूरह मुल्क के नूर से हमारे दिलों को रोशन फरमा, हमें अपनी बादशाही का सच्चा यकीन अता फरमा, हमें गफलत से निकाल, कब्र की तैयारी अता फरमा, और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो बन देखे तुझसे डरते हैं। ऐ अल्लाह, सूरह मुल्क को हमारे लिए दुनिया में हिदायत, कब्र में उन्स और आखिरत में शफाअत का ज़रिया बना दे। और आखिर में मेरे मोहतरम सामीन, अगर सूरह मुल्क की ये तफसीली तशरीह आपके दिल में उतर गई है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद रूहानी, इल्मी और दिल बेदार करने वाली इस्लामी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, तो इस्लामी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए और इसे उन लोगों तक पहुँचाइए जो कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना भी चाहते हैं। ये थी सूरह मुल्क की अजीम, बेदार करने वाली, दिल हिलाने वाली मुकम्मल तशरीह। एक ऐसी सूरत जो इंसान को बताती है कि असल बादशाही किसकी है, असल तैयारी किसके लिए है और असल कामयाबी कहाँ है।